आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। सुमिरसिए नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिश, जन शिष मृगी सबीत। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वह चकित होकर सब ओर इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुंदवी दीनी, मनसा विश्व विजयी का कीनी। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये धुनी ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चितये त्यहि ओरा, सिए मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचनि में तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुखरूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलने प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। दियख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व का प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वो शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छब गिरिदीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरऊँ विधे कुमारी। वो सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदर तारूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। सिए शोभा हिए बरानी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब
हुई सुखारे। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया ये सोई, धनुष जाग्य जही कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मुअर मन चोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। ये सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर साज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जही सपन्यों पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का ये सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहाई नारी पुरान पीठी, नहीं पावहीं पर तिये मनु डीठी। मंगन लहाई न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती हैं, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही अर्थात नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। करत बत कहीं अनुज सन, मनसीय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपई पान। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भंवरे की तरह पी रहा है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।